जेवर क्षेत्र है, एयरपोर्ट वाला क्षेत्र है, मुआवजे वाला क्षेत्र है, हर आदमी के अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो ये तो आपके भी साथ हो सकता है, मेरे भी साथ हो सकता है। ऐसे तो हर दिन 10,000 रुपए कटते ही रहेंगे। मेरे तो 2 बैंकों से हो गए, ICICI और इंडस बैंक से। भाई बता रहे हैं कि मेरे इंडियन बैंक से हो गए। SBI के भी 6-7 मामले सामने आए। आप भैया गांव चांचली से हैं, 35,000 रुपए इनके खाते से गायब हुए हैं। 10 तारीख में निकले 10,000 रुपया, फिर 11 तारीख में 2 बिल निकले 10,000 रुपया, फिर 12 तारीख में 5,000 रुपये निकले हैं। इसमें मैनेजर को भी पूरा इन्वॉल्व किया जाए और मैनेजर को जवाब देना होगा कि पैसे गए कहाँ। अगर बैंक कस्टमरों से ये कहेगा कि हाँ भाई अभी हम देखते हैं करते हैं, तो ये कस्टमरों का बैंक से विश्वास उठ जाएगा। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मामला साइबर का एकदम से सामने आया है, जिसको लेकर आज हमें कई बैंकों में जाना पड़ा। सबसे पहले इंडस बैंक में एक पीड़ित पहुंचे थे जो हमारे मोहित भाई हैं, और दूसरे इंडियन बैंक का मामला सामने आया है, ICICI बैंक का सामने आया। दरअसल इन सभी बैंक के साथ में प्रॉब्लम ये हुई है कि इनके जो उपभोक्ता हैं, इनके अकाउंट से अपने आप पैसे कट रहे हैं। जी हाँ, मोहित भाई मेरे साथ हैं। मोहित भाई ने मुझे बताया है कि ICICI बैंक से इनके 10,000 रुपये कटे हैं, इंडस बैंक से इनके दूसरे अकाउंट से 5200 रुपये कटे हैं। इसके अलावा ये भाई खड़े हैं गांव चांचली के। इनका कहना है कि इनके अकाउंट से 35,000 रुपये 3 दिन में कटे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कोई भी इंसान सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपना पैसा बैंक में मानता है, और बैंक में ही जब ऑटोमेटिक या किसी भी कारण से, बैंक वालों का कहना है कि साइबर क्राइम का मामला है, आप FIR दर्ज कराइए, बैंक अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन कोई भी इंसान अपना सबसे ज़्यादा पैसा सुरक्षित बैंक में मानता है, तो फिर बैंक से ही अगर पैसे गायब हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसके बारे में सबसे पहले इन्हीं लोगों से जानेंगे। भैया क्या क्या हुआ था, कब पता चला आपको बैंक से पैसे कट गए? ये चंचल जी सुबह का मामला है, और सुबह मैंने देखा कि मोबाइल पे मैसेज पड़े हुए। तो एक मैसेज तो शाम के 6:12 का था कि ICICI अकाउंट से 10,000 कटे। एक शाम 6:13 का। तो मैं शाम 6:13 का मैसेज था, वो इंडस बैंक का था। इंडस बैंक में मेरे 5200 ही रुपये थे, वो ही कट गए। उसमें भी 10,000 होते तो कट जाते। इसके बारे में छानबीन हुई, मैं बैंक में गया तो बैंक में बताया कि कोई आधार कार्ड से और आपका फिंगरप्रिंट लेके, और ये जेवर के आसपास ही कोई हो सकता है, और ये काम कर रहा है और उससे पैसे निकाल रहा है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट यहाँ से डिसेबल में नहीं हो सकते, ये कह रहे हैं। अब 45 दिन का वक्त मांग रहे हैं कि जाके FIR कराओ। तो ये तो आपके भी साथ हो सकता है, मेरे भी साथ हो सकता है। ऐसे तो हर दिन 10,000 रुपये कटते ही रहेंगे। आखिर किस बैंक में जाएं? मेरे तो 2 बैंकों से हो गए, ICICI और इंडस बैंक से। भाई बता रहे हैं कि मेरे इंडियन बैंक से हो गए। SBI के भी 6-7 मामले सामने आए। तो मैनेजर साहब बैंक जो भी हैं वो तो ये कह के बच रहे हैं कि जाके FIR कराओ, साइबर सेल का मामला है, जाँच होगी, और आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए तो आपका पैसा वापस आएगा। लेकिन फिर कहाँ जाएं, कहाँ जांच होगी, कैसे होगी? आगे के लिए तो कोई प्रूफ दे बैंक कि आगे नहीं कटेंगे पैसे। वो क्या हो सकता है? या तो फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड डिसेबल करे, या कैसे भी कुछ भी हो। तो ये मामला दरअसल आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि जिसका भी आधार कार्ड बैंक में लगा हुआ है, वहाँ से साइबर क्राइम वाले जो हैकर्स हैं ये फिंगरप्रिंट उठा रहे हैं, और उसके बाद में आधार कार्ड से पैसे गायब हो रहे हैं बैंक के द्वारा। आप भैया गांव चांचली से हैं, 35,000 रुपये इनके खाते से गायब हुए हैं। भैया मामला बताओ। 35,000 रुपये हमारे इंडियन बैंक से निकले हैं। एक दिन 10 तारीख में निकले 10,000 रुपया, फिर 11 तारीख में 2 बिल निकले 10,000 रुपया, फिर 12 तारीख में 5,000 रुपये निकले हैं। और 17 अक्टूबर में एक बार मैं 17 अक्टूबर में भी 1100 रुपये निकले। तो उसकी जानकारी ना भाई, मेरे मैसेज आवे रात को, जब मैं सुबह को देख रहा तो मैसेज कटे हुए आवे। तब मैं सोमवार के दिन यहाँ पे आया तो इन्होंने कही कि भाई ये कहना आपके पैसे तो निकाल ले गए आप। मैंने कही जब मैं पैसे लेके नहीं गए तो निकल कहाँ दे गए? उन्होंने कही कि हम नहीं कुछ जानते बैंक वाले, आप FIR करो। मैं लो बैंक पैसे तो आप दोगे। अब ऐसे करके हमने 2-3 जगह भाग दौड़ भी करी, किसी ये बैंक वाले सुनने को तैयार ही नहीं है कि आप पैसे दें में या नहीं दें में। अब ये कह रहे कि हमें टाइम दो, टाइम के हमने कही पैसे दो या हमें कुछ ना पता। ये हमारे पैसे कम से कम अभी निकले हैं साथ की साथ ही जल्दी नवंबर में, ये भी इसी में 10 नवंबर में, 11 नवंबर में, 12 नवंबर में, 10, 11, 12 नवंबर में इनके पैसे निकले हैं। तो ये साइबर क्राइम का मामला है। मंजीत भाई हमारे साथ हैं। मंजीत भाई, दरअसल मैंने देखा कि आपके कई बैंकों में अकाउंट है। अब आदमी अपने पैसे बैंक के अकाउंट में ही रखता है। अब किसी भी आम आदमी के पैसे अगर बैंक से अपने आप गायब हो रहे हैं तो इससे ज़्यादा चिंता की बात और क्या हो सकती है?
देखिए शर्मा जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जेवर प्रेस का धन्यवाद करता हूँ कि जो इस तरह की जो पीड़ित हैं उनकी आवाज़ को उठाती है। ये पूरा का पूरा, जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि हाँ भाई के मैनेजर ने ये बोला वो बोला, इसमें मैनेजर को ही संज्ञान में लेनी पड़ेगी बात को। पूरी बात अगर बैंक कस्टमरों से ये कहेगा कि हाँ भाई अभी हम देखते हैं करते हैं, तो ये कस्टमरों का बैंक से विश्वास उठ जाएगा। तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से यही करूँगा कि इसमें मैनेजर को भी पूरा इन्वॉल्व किया जाए और मैनेजर को जवाब देना होगा कि पैसे गए कहाँ। अगर मान लो मेरे फादर के पैसे हैं, वो पुराने ज़माने के पड़े हुए आदमी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कम जानते हैं, तो उनके अकाउंट में जैसे पैसे हैं तो उनके अकाउंट से फ्रॉड हो गया तो वो क्या जवाब देंगे। तो बैंक ऐसे कह के नहीं छूट सकता है कि हाँ भाई देखेंगे या करेंगे। बैंक को इस चीज़ में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन और साइबर क्राइम की जो टीम है उनको सचेत होना चाहिए, क्योंकि अब जेवर क्षेत्र है, एयरपोर्ट वाला क्षेत्र है, मुआवजे वाला क्षेत्र है, हर आदमी के अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें बैंक मैनेजर की पूरी तरह से बैंक मैनेजर के ऊपर ये चीज़ जानी चाहिए, उसको ये जवाब देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हम इसको 10 दिन में 5 दिन में इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बैंक ये कह के नहीं छूट सकता कि हमें इस चीज़ का कोई जानकारी नहीं है, संज्ञान में नहीं है, आपने कही है। तो बैंक आप बैंक मैनेजर से भी इस चीज़ के लिए पूछेगा। मेरा यही है कि बैंक को ही जवाब देना होगा, क्योंकि हम तो मैनेजर को जानते हैं, मैनेजर के कहने से हमने अकाउंट खोल लें, हमें क्या पता, हमें आरबीआई के और उसके चीफ से क्या है, कहाँ क्या हो रहा है। बैंक हमें जवाब दे, हमारा पैसा इस बैंक के अंदर है तो बैंक जवाब दे कि पैसा कहाँ गया, कहाँ से निकला है, इनके पास सारा वो होता है। तो मंजीत भाई का कहना है कि बैंक मैनेजर के कहने से, बैंक मैनेजर की रिक्वेस्ट पे हमने खाते बैंक में खोले थे। अब अगर बैंक से पैसे गायब हो रहे हैं तो बैंक मैनेजर या बैंक स्टाफ ये कहकर नहीं छूट सकता कि ये साइबर क्राइम का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और ये बहुत ही गंभीर मसला है कि जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया के बदले में पब्लिक को जो बैंकों का विश्वास है वो ही कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी मामला गंभीर है। साइबर क्राइम का मामला हो चाहे बैंक से जुड़ा हुआ मामला हो, लोगों का विश्वास जीतने के लिए डिजिटल। भैया आपने बैंक मैनेजर वगैरह से बात की इस मामले वाले तो ये बोल रहे हैं कि कहना है कि हमें कोई मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हो बाहर, हम कहाँ से देंगे पैसे निकाल के, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और आपका फिंगर हम पे, जबकि मैं पैन कार्ड, मेरे तो कोई फोन पे भी कुछ भी नहीं चलाता हूँ ना, मेरा कोई कुछ भी मैटर नहीं, कोई फोन पे ना गूगल पे कुछ भी ना चलाता हूँ। मैं तो सीधे खाते में आता हूँ पैसा निकालने के लिए, तब भी मेरे पैसे निकल गए। भाई साहब आपका खाता है बैंक, किसी बैंक में? इसी में है जी। इसी में आपका है। आपके भी कल को पैसे इस बैंक से गायब हो सकते हैं जैसे इनके हुए, इसके लिए आपने कोई सॉल्यूशन किया अपने लिए? जी मैंने अभी उन्हें से बोला है कि ऐसे अगर सब लोगों के साथ होगा तो फिर हम पैसा कहाँ जमा करें, अपना कहाँ रखें, क्या करना है हमें। तो बोल रहे हैं देखो ये तो इनका वैसा मसला है, इनकी मसला नहीं, ये सबके साथ हो सकता है। ये मसला कुछ नहीं है, ये तो सिंपल आदमी है, इनके खाते में पैसे पड़े हैं और खाते से पैसे कट गए हैं। ऐसे ही तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा फिर? देखो जी ये तो कुछ नहीं बता पा रही मैनेजर साहब तो बता रहे। आपके बैंक में खाते हैं यहाँ पे? आज ही खोए हैं, बैंक में पैसे भी हैं? पैसे भी हैं। अब अगर आपके बैंक खाते से अचानक 10,000 रुपए पर डे कटने लगे तो इसके सॉल्यूशन कैसे कराएंगे, कौन करेगा? बैंक वाले करेंगे जी, बैंक वाले, बैंक जिम्मेदार है इसके लिए। तो कैसे कट रहे हैं वो पैसे? क्योंकि मेरे सामने यहाँ 4 बंदे खड़े हुए हैं और इन चारों के खाते से पैसे कटे हैं। तो यार मेरे भी अकाउंट में पैसे होते हैं, भैया के भी अकाउंट में पैसे हैं, आपके भी अकाउंट में पैसे हैं। बैंक वाले बताएंगे कैश कैसे कटे हैं, वो किस प्रोसीजर के थ्रू करते हैं, किसी ने निकाले हैं, क्या है वो बैंक में डिटेल होगी ना इस चीज की। वो आधार कार्ड से कट रहे हैं, जो आधार कार्ड लिंक हो रहे हैं, आधार कार्ड से क्या लिंक है उसके द्वारा कट रहे हैं। ये तो सरकार को या बैंक वालों को बंद कर देना चाहिए ना, ये क्या आधार कार्ड से पैसे निकले ही ना कहीं से भी। बहुत केस है ऐसे। तो ये जो मामला है ये खाली एक बैंक या 2 बैंकों का मामला नहीं है, सभी बैंकों के जो उपभोक्ता हैं उनके सामने ये परेशानी आ रही है। SBI से भी पैसे कटे हैं, इंडस बैंक से भी कटे हैं, इंडिया बैंक से भी कटे हैं और ICI बैंक के भी उपभोक्ता हमारे सामने, पंजाब से भी कटे हैं। मेरे भाई के पंजाब से कटे हैं, आधार कार्ड से 20,000। कितने पैसे गए उनके? 20,000 रुपए। तो फिर कितने दिन हो गए उस बातों को? 2 महीने हो गए। पैसे वापस आए या नहीं आए? नहीं आए। ये ले लीजिए। मतलब समस्या जो की त्यों है, 2 महीने पहले पैसे कटे हैं, बैंक से पैसे कटे हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि अगर समस्या इतनी गंभीर है और इसके बावजूद भी अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है भाई। ऐसा है शर्मा जी कि पूरी जो कस्टमर की डिटेल होती है वो बैंक के पास होती है। तो कहीं ये साइबर और बैंक वाले मिले हुए तो नहीं है।
क्योंकि अब और किसी आम आदमी के पास तो डाटा होता नहीं है। जब हम अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट में आधार कार्ड भी लेते हैं, उस मशीन पे फिंगरप्रिंट भी लगवाते हैं और पैन कार्ड भी लेते हैं, और फिर कहते हैं कि बिना आधार कार्ड पैन कार्ड के खाता ही नहीं खुलेगा। हमने पहले देखा था, आज से 20-25 साल पहले SBI वगैरह में ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होती थी, एक मार्कशीट दिखा देते थे। मेरे खुद SBI में भी खाता है, तो वहाँ खाता बढ़िया चल रहा है, वो आज भी चल रहा है। लेकिन आजकल ये जितने भी प्राइवेट बैंक, जैसे जैसे यहाँ एयरपोर्ट की ज़मीन का पैसा आया है तो प्राइवेट बैंक यहाँ सक्रिय हुए हैं, और प्राइवेट बैंक को फिंगरप्रिंट से लेके एक एक डिटेल, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वो इनके पास होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डाउट है कि कहीं यहीं से ही तो वो दस्तावेज लीक नहीं हो रहे बैंकों से, ताकि पब्लिक को इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो बड़ा क्लोज मामला है। जब हमारी बैंक के पास डिटेल है तो बैंक को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। हम आम आदमी को तो बात घूमते नहीं। आपने बात की बैंक मैनेजर से, क्या कहना है बैंक मैनेजर का? बैंक मैनेजर ने मैंने बात की थी, वो कह रहे थे कि इसका एक आप एप्लीकेशन दो, उन्होंने स्टेटमेंट निकाल के दिया है और इसका एक प्रोसीजर होता है। अगर पैसा आपने नहीं निकाला तो चाहे वो बैंक दे चाहे कहीं भी दे, 45 दिन के अंदर वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर ऐसा क्यों, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जब बैंक पैसा क्यों देगा और कस्टमर ने निकाला नहीं है, आखिरकार वो पैसा गया कहाँ? तो जवाब ये बनता है, ये बात बैंक मैनेजर ही बताएगा कि उन्होंने बैंक खातों से आधार कार्ड के जरिए जो पैसे लोगों के गायब हो रहे हैं, वही काम गौरव भाई करते हैं लीगल प्रोसेस के तहत। यदि कोई बंदा इनके पास आधार कार्ड लेकर आता है और वो बंदा खुद भी मौजूद वहाँ पर होता है, तो भाई आधार कार्ड से पैसे निकाल देते हैं। क्या प्रोसेस होता है आधार कार्ड से पैसे निकालने का? आधार कार्ड से पैसे निकालने का प्रोसेस है कि जो कस्टमर है वो अपना आधार कार्ड लेके खुद आएगा। यहाँ मशीन पे बायोमेट्रिक मशीन होती है, किसी के पास मॉर्फो की होती है, किसी के पास मंत्रा की। तो अपना बायोमेट्रिक जब तक प्रिंट यहाँ नहीं लगाएगा और आधार नंबर हमें अवेलेबल नहीं कराएगा, जब तक पैसा नहीं निकाल सकते। अच्छा, मतलब जो बंदा आधार कार्ड लेके आ रहा है उसका आधार कार्ड होना चाहिए और वो बंदा खुद मौजूद होना चाहिए आधार कार्ड का नंबर के साथ में, तभी पैसे निकल सकते हैं। लेकिन मेरे एक मित्र के पैसे निकले हैं बैंक से, 2 बैंक खातों से पैसे निकले हैं। तो किस तरह से प्रोसेस यूज किया होगा उन लोगों ने जिन्होंने खाते से पैसा निकाला है? भैया के आधार कार्ड के जो प्रिंट होते हैं, यानी जो उंगलियों का प्रिंट, उसका क्लोन बना के जी, यानी जो एक रबड़ का निशान बन जाता है, उसके द्वारा इस तरीके की एक्टिविटी हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन और ये जब से ज़्यादा सुनने में आया है, जब से ये हमारा लेबर कार्ड वगैरह के प्रोसेस बने और नए नए लोग जो मार्केट से भी अनजान हैं और अपने यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी को लेके बैठे हैं, जब से ये प्रोसेस यानी जो इनलीगल फ्रॉड है वो जब से शुरू हुआ है। गौरव भाई, ये मामला ज़्यादा सुनने में आ रहा है, जेवर के तमाम बैंकों से इस तरह की वारदात सुनने में आ रही है कि बैंकों से खाते से पैसे कट रहे हैं। क्या हमें सिक्योरिटी लोगों को इसके लिए करनी चाहिए कि लोगों के साथ ये घटनाएं ना घटें? मेरे अनुभव के आधार पे जब कस्टमर किसी भी मशीन पे अपना अंगूठा लगाए तो अंगूठा लगाने के बाद इस पे से अपने निशान जरूर मिटाए। अगर इस तरीके की सावधानी छोटी छोटी कस्टमर रखेगा तो मेरे ख्याल से फिर ऐसी जो फ्रॉड केसेज हैं उस पर लगाम लगाई जा सकती है। तो मेरा भी आप लोगों से कहना है, गौरव भाई बता रहे हैं क्योंकि जहाँ पे भी हम आधार कार्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि राशन डीलर के यहाँ से राशन लेते हैं तो हमें वहाँ पे अंगूठा लगाना पड़ता है। अनेक जगहों पर अंगूठा लगाकर आधार कार्ड को लिंक किया जाता है और उससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो आप जहाँ पर भी अपना अंगूठा लगा रहे हैं या उंगली के निशान लगा रहे हैं तो कृपया उस जगह से अपने नखों, अपने अंगूठे और उंगली के निशान मिटा दें, वरना आपके बैंक के खाते से पैसे गायब हो सकते हैं। ये मामला फ्रॉड का है। आप सभी के लिए जेवर प्रेस द्वारा ये एक मैसेज दिया जा रहा है। आप सभी ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। नितेश ठोकर के साथ मैं चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।